हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 के सॉल्यूशन को इजी वे में करने का है। आपको पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर जो 6 है, डिनोमिनेटर का खेल ऑड नंबर बेस में होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर ही आते हैं। लेकिन यहाँ पे एंटी एनआर की बात कर रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की बात कर रहा है। ठीक है, इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 7 एंड राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions दशमलव प्रसार are not terminating। एन टी बताना है आपको और एन आर बताना है। एन टी एन आर दोनों क्या होते हैं? इरेशनल में ही होते हैं। किस में होते हैं दोस्तों? इरेशनल नंबर में होते हैं। इरेशनल नंबर में आपको क्या मिलता है? एन टी और एन आर मिलता है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, तीन ऐसे इरेशनल नंबर हम बताएंगे। जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया। इसकी वैल्यू आपको लिख देनी है 3.141592,653। ये आपकी वैल्यू होगी पाई की। जो नॉन टर्मिनेटिंग, ये रुक नहीं रही है दोस्तों, ये वैल्यू और भी आगे है। नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब भाग जा रहा है, और नॉन रिकरिंग है। ठीक है, मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए 14, 15, 92, 65 ऐसे कुछ कोई भी ऐसे बार नहीं लगा सकते हैं किसी भी अंक पे जो कि बार बार रिपीट हो रही हो एक ही क्रम में। ठीक है, यहाँ पे √2 की वैल्यू जो होती है 1.4142 होती है, और 1356237 के करीब होती है। ये भी जो है एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और √3 की वैल्यू क्या है? 1.73205080 एंड 75। ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, ये भाग रुकेगा नहीं, भाग जाता ही है। ठीक है, ये अनंत तक जाता है। ठीक है, इनफाइनाइट तक। और ये तीन नंबर्स आपके हो गए जो कि डिसमिल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के हो गए। और भी कुछ तरीके हैं जिससे कि जो है आप लिख सकते हो। जैसे कि हम किसी भी एक नंबर को लिख देते हैं डिसमिल के बाद। ठीक है, 5 0 लगाया, फिर हमने उसी नंबर को लिखा और 2 0 लगा दिया। ठीक है, फिर इसी नंबर को लिखा और 3 0 लगा दिया, फिर इसी नंबर को लिखा और फिर 4 0 लगा दिया। ठीक है, ऐसे आप इसको इनफाइनाइट तक शो कर सकते हैं। ठीक, ये भी नंबर जो है आपका इरेशनल है। ठीक है, ये तीनों इरेशनल है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? इरेशनल को हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। इसको आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, इसको भी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। भिन्नों में आप इसको रूपांतरित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, हम कुछ नंबर्स और भी दिखा देते हैं। तीन ऐसे नंबर जैसे 50, 500, 5000 ऐसे करके आपको नंबर शो हो रहे हैं। सेकंड नंबर है आपका 72 0, 72 00, 72 000। ये रिपीट नहीं हो रहा है दोस्तों। ठीक है, हम चाहें इसको कि 0.720 पे बार लगा लें तो हमें बार बार 720 ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जा रहा है? 7200, 72 72 टेट्रा। ठीक है, 4 0। ठीक, तो ये आपका इरेशनल है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग। ठीक है, एंटी एन आर। तो इरेशनल हमेशा एंटी एन आर होता है, और रेशनल नंबर रिपीटिंग होता है। बात समझ में आ रही दोस्तों? रिपीटिंग होता है। ठीक है, वो एनआर नहीं होता है। एनआर मतलब नॉट रिक्वायरिंग नहीं होता है। ठीक है, नॉट रिक्वायरिंग नहीं होता है, वो रिक्वायरिंग होता है।
रेशनल क्या होता है? रिकरिंग होता है। रेशनल नंबर क्या होता है? रिकरिंग होता है। आपको समझ में आ रही बात? ठीक है, थर्ड आप देख लीजिए। ओके, फाइनली ये थर्ड है आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन। 3 नंबर ऐसे लिखने हैं जो एंटी एनआर हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, जो रिपीट ना हो रहे हैं और भाग चला जा रहा हो। ठीक है, किसके बीच में? फाइंड द 3 डिफरेंस इरेशनल बिटवीन द रेशनल नंबर। ठीक है, 3 ऐसे इरेशनल फाइंड करने हैं जो कि 5/7 और 9/11 के बीच में आपको मिल जाए। ठीक है, 3 ऐसे आपको फाइंड करने हैं नंबर। तो पहले तो हमें इरेशनल जो है डेसिमल में ही शो होता है। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में तो लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसका हमें डेसिमल नंबर चाहिए और इसका भी क्या चाहिए? डेसिमल नंबर चाहिए। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं, फिर हम तीनों के बारे में बता पाएंगे। 5 में आप 7 से डिवाइड कर लीजिए और डेसिमल एक्सपेंशन इसका फाइंड कर लीजिए। डेसिमल दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 सते 49। ठीक है, ये 1 आया, 0 बढ़ा, 7 1 जा 7, 3, फिर 0 बढ़ा। ठीक है, 2 टाइम 4 टाइम 28, 2 0, तो 2 टाइम ये हो जाएगा 6 और 0, और यहाँ पे हो जाएगा 8 टाइम 56 और बचेगा आपका 4, 0 और 5 टाइम 35, ये आपका आ गया 5, फिर 5 आ गया। स्टार्टिंग हुई थी 5 से। ठीक है, 5 में डिवाइड किया था, फिर 5 आ गया, मतलब कि यहाँ से फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा 7 1 4 2 8 5। ठीक है, ऐसे फिर रिपीट हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ये भाग चलता जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास मिल गया क्या? पहला कि 0.714285 बार, ये आपका आ गया इसका दशमलव प्रसार 5/7 का। तो ये हो गया 5/7 का प्रसार। ऐसे ही आप 9/11 का भी फाइंड कर लेंगे, उसका आ जाएगा 81 बार। ठीक है, ये दोनों रिपीटेड नंबर है। क्या है? रिक्वेरिंग है, ये भी रिक्वेरिंग है। और हमें क्या फाइंड करना है इन दोनों के बीच में? नॉन रिक्वेरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये 7 1 से 71 पैसे शुरू हुआ और 81 पैसे तक गया। तो 71 और 81 के बीच में हम 72 ले सकते हैं, 73 ले सकते हैं, 74 ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। 0.72 0.7200, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है। ठीक है, तो ये ऐसे हम नंबर शो कर सकते हैं। तो ऐसे ही 3 नंबर आप शो कर लेंगे। 72 के बाद आप 73 ले लीजिए, 0 7300 एंड 73000, ये आ गया। फिर नेक्स्ट आप 80 ले लीजिए, 81 तक जाना है ना। तो 80 के बाद 800 लिखिए, फिर 8000 लिखिए, फिर डैश डैश कर दीजिए। ये जो है एंटी एनआर है। ठीक है, एंटी एनआर, ये भी क्या है? एंटी एनआर। तीनों एंटी एनआर है, तीनों क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक, बात समझ में आ गई दोस्तों? इसको आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं और इन दोनों रेंज के बीच में ये तीनों नंबर मिलेंगे। ठीक है, फाइनली आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई भी डाउट अगर रह गई हो तो प्लीज़ रिपीट करके एक बार फिर से देखने की कोशिश करें और इसे समझने की कोशिश करें। कोई भी चीज़ आपके दायरे से बाहर
नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस।